Episode number 97. अमित और ट्विंकल बात करते करते धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके आगे की लाइन इतनी लंबी थी कि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वो ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे। उनके पीछे भी लाइन लंबी स्ट्रेच हो गई थी। कई बार कुछ वीआईपीज ऐसे भी आ रहे थे जो बिना किसी इनविटेशन के ही लाइन में से जा रहे थे, और बाउंसर भी उन्हें देखकर कुछ न कहते हुए उन्हें जाने दे रहे थे। अमित और ट्विंकल को इस बात पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो लाइन में खड़े रहकर कुछ नहीं कह रहे थे। आदित्य उन दोनों की वो बातें सुन रहा था जिसमें अमित या तो ट्विंकल से फ्लर्ट कर रहा था या फिर ट्विंकल उसे अपने बारे में कुछ बता रही थी। आदित्य कार के अंदर अपनी आंखें बंद करके उनकी बातें सुन रहा था, और उसके मन में जैसे एक फिल्म चल रही थी, और वो सारे डायलॉग्स थे जो अमित और ट्विंकल एक दूसरे से पूछ और कह रहे थे, जैसे कि वो क्या पसंद करते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कौन सा फूड उन्हें ज्यादा पसंद है, किस तरीके से टिन्नी ने अमित को काटा और उसके बाद उसे इंजेक्शन लगे। आदित्य ने जब घड़ी में देखा तो रात के 8 बज चुके थे, और उसे समझ में आया कि वो पिछले आधे घंटे से क्लब के बाहर बैठा है और वो दोनों बस लाइन में ही खड़े हुए हैं। आधे घंटे बाद भी उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। आदित्य को इस बात से ही समझ में आ गया था कि उस पार्टी में जाने के लिए कितनी भीड़ है। आदित्य यही सोच रहा था कि तभी उसके ईयरफोन में अमित ने कहा, ओके आदित्य, तो अगला नंबर हमारा ही है, अब हम अंदर जा रहे हैं। अमित ने बहुत धीरे से कहा, लेकिन उन ईयरफोन्स ने उसकी आवाज को बहुत ज्यादा एनहांस करते हुए आदित्य को सुनाया। उसने अमित की बात सुनकर कहा, ओके अमित, बस ये याद रखना कि तेरा नाम आज के लिए आदित्य शंकर है, हर जगह वही यूज करना। अरे हाँ, तूने अच्छा याद दिलाया, वरना मैं अपना असली नाम ही यूज कर लेता। तो फिर मेरा नाम क्या होगा? ट्विंकल ने पूछा। आदित्य ने सच में इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जिस तरीके की एक्साइटमेंट ट्विंकल की टोन में उसे सुनाई दी थी, उससे पता चल रहा था कि ट्विंकल भी अपना नाम कुछ बदला हुआ रखना चाहती है। फिर वो कुछ सोचने लगी और उसने कहा, ठीक है, मैं अपना नाम मृणाली रखूंगी। अमित और मृणाली, आई मीन आदित्य और मृणाली, सच अ नाइस पेयर। ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना? ट्विंकल की बात का आदित्य और अमित ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अमित बस उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगा। फिर वो दोनों आगे बढ़कर लाइन में वहां खड़े हो गए जहां पर बाउंसर ने अमित से इनविटेशन कार्ड मांगा, और अमित ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कार्ड उसे दे दिया। उस बाउंसर ने एक बार अमित को अच्छे से देखा और उसके बाद ट्विंकल को, और जब उसे समझ में आ गया कि दोनों नॉर्मल गेस्ट हैं तो उसने उन्हें आगे बढ़ने दिया। थोड़ा आगे बढ़कर अमित ने धीरे से ईयरफोन पर कहा, यार इन आदित्य। अमित की इतनी बात सुनकर आदित्य थोड़ा अटेंटिव बैठ गया और ईयरफोन से आ रहे हर साउंड पर अब ज्यादा फोकस करने लग गया। वहीं दूसरी ओर अमित और ट्विंकल जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एंट्री गेट से पहले ही वहां पर 4 बॉडी स्कैनर्स थे, जिनमें से लोग 2 में से एंट्री और 2 में से लोग एग्जिट ले रहे थे। और उन दोनों स्कैनर्स के पास 2 बड़े बड़े पैकेज स्कैनर्स भी थे जो हर आने जाने वाले आदमी का सामान चेक कर रहे थे। इस पूरे काम को करने के लिए वहां पर करीब 15 से 20 बाउंसर खड़े थे, और उन सब ने ही काले कपड़े के साथ काला चश्मा पहन रखा था। अमित और ट्विंकल दोनों बॉडी स्कैनर्स में से आराम से निकल गए। अमित जब वहां से निकला तब उसके मन में एक थॉट जरूर आया कि जो अंदर जा रहा होगा वो यहीं से बाहर निकलेगा। अगर ऐसे टाइम पर जब वो सुशील को लेकर बाहर निकल रहे होंगे और तब उसने बाउंसर्स के सामने कुछ भी कह दिया तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और फिर वो बाउंसर्स उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अमित को पता था कि वो अब अंदर आ चुका था और अब वो किसी भी सिचुएशन में बैकआउट नहीं कर सकता, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। ट्विंकल और अमित चेकिंग पॉइंट में से आगे निकले तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत लंबा कॉरिडोर है जो रेड कारपेट और रेड वेलवेट की दीवारों से सजा हुआ है, और उसके एंड पर एक गेट है। गेट के बाहर 2 बाउंसर्स खड़े हुए हैं और एक आदमी काउंटर के पास खड़ा हुआ है जो गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा था। उन बाउंसर्स के पीछे जो गेट था उसमें से म्यूजिक की बहुत तेज आवाज आ रही थी। ट्विंकल ने अमित के हाथ पर अपनी ग्रिप थोड़ी और स्ट्रांग कर ली। अमित ने उसकी तरफ देखकर एक स्माइल की। भले ही ट्विंकल बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अंदर ही अंदर अमित को थोड़ा डर लग रहा था, पर वो ना तो आदित्य को इस बारे में बताना चाहता था और ना ही ट्विंकल को। जब वो कॉरिडोर के एंड पर पहुंचे तो काउंटर वाला आदमी उन्हें देखने लगा और उसने अमित से पूछा,
मे आई हैव योर नेम प्लीज सर? आदित्य शंकर, अमित ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और उसके बाद वो आदमी गेस्ट लिस्ट में आदित्य का नाम ढूंढने लगा। उसने 2-3 बार पेज पलटकर देखा, लेकिन ट्विंकल और अमित को उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो आदित्य का नाम तलाश नहीं कर पा रहा है। कार में बैठे आदित्य को भी इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो आदमी गेस्ट लिस्ट में उसका नाम ढूंढ पाएगा या नहीं। और अचानक उसे हिट किया कि वो पार्टी के ऑर्गेनाइजर के थ्रू इनवाइटेड नहीं है, बल्कि बख्शी फैमिली का मेंबर है। इसलिए उसने ईयरफोन में कहा, अमित उनसे बोलो कि बख्शी फैमिली के नाम के साथ चेक करें। तब अमित ने उस आदमी से कहा, चेक अंडर द नेम ऑफ बख्शी फैमिली। उस आदमी ने इस बात को सुनकर गर्दन हिलाई और फिर वो उस लिस्ट को चेक करने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आई और उसने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मिस्टर आदित्य शंकर, स्पेशल गेस्ट ऑफ मेजर रामकृष्ण बख्शी, वेलकम टू द पार्टी सर एंड मैम, हैव अ ग्रेट टाइम। उस आदमी ने कहा और फिर उसने अपने पीछे खड़े दोनों बाउंसर की तरफ एक जेस्चर किया, जिसको देखकर उन दोनों ने अपने पीछे वाले गेट को खोल दिया। ट्विंकल और अमित धीरे से चलते हुए वहां से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उनके जस्ट सामने एक और गेट है जो ब्लैक कलर का है, जिसके पीछे से ही सारा म्यूजिक आ रहा था। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तब ट्विंकल ने अमित से पूछा, अमित ये तो हमारी कंपनी का अफेयर था ना, तो उसमें मेजर बख्शी का नाम कहां से आ गया? ट्विंकल का सवाल सुनकर अमित एकदम से शॉक्ड हो गया। वहीं कार में जब आदित्य ने भी यह सवाल सुना तो उसने इस बारे में सोचा ही नहीं कि अब वो क्या जवाब देगा। अमित भी यही सोच रहा था कि वो ट्विंकल से क्या कहेगा, और वो जैसे उससे जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी देर में ही आदित्य ने कहा, ट्विंकल हम जिस पार्टी में आए हैं वहां का पास अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल बात है, तो इसलिए मुझे अपने कुछ कनेक्शन के थ्रू मेजर बख्शी से बात करनी पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी लिस्ट में ऐड किया। तुम तो समझ ही सकती हो कि ऐसी पार्टी में अगर कोई कनेक्शन नहीं हो तो एंट्री कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आदित्य ने आखिरी सेंटेंस हंसते हुए कहा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी हंसी को सुनकर ट्विंकल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। वो बस इंतजार कर रहा था कि अगले ही पल ट्विंकल कुछ कहे, लेकिन ट्विंकल ने कुछ कहा नहीं और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। अमित ट्विंकल के चेहरे पर देख रहा था कि उसने आदित्य की बात मानी या नहीं, लेकिन उसके चेहरे से इतना साफ पता नहीं चल पा रहा था। पर फिर भी उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे जाकर उस बड़े गेट को खोला। अमित कभी भी ऑरेंज क्लब में नहीं आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऑरेंज क्लब कोई क्लब नहीं है, बल्कि एक पैलेस जैसा है। वहां पर हर दीवार, हर पिलर और फ्लोर मार्बल के बने हुए थे और सफेद रंग में येलो कलर की लाइट्स हर उस जगह को ऑरेंज टोन दे रही थी, जिसकी वजह से उसका नाम ऑरेंज क्लब था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजा के महल में आ गया हो। बीच में एक बहुत ही बड़ा झूमर था और आसपास लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे वो किसी राज घराने से आए हों। उसी के बीच ऑर्केस्ट्रा पर बहुत ही सूदिंग म्यूजिक प्ले हो रहा था और आदित्य को कार में बस वही सुनाई दे रहा था। अमित एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ा रहा था और आसपास की खूबसूरती को देख रहा था। उसने हमेशा ऐसी जगह किसी फिल्मों में ही देखी थी, लेकिन ये एक असली जिंदगी थी जहां पर हर चीज उसके एक्सपेक्टेशन से भी बड़ी और खूबसूरत दिख रही थी, चाहे वो खाने की बात हो, लोगों की या फिर शराब की। उसने आसपास जब नजरें दौड़ाई तो पार्टी के एक कॉर्नर में एक फाउंटेन लगा था जिसमें से रेड वाइन गिर रही थी और उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा काउंटर था जिस पर सिर्फ वाइन और शैंपेन की बोतलें रखी थी। उसके पास ही डांस फ्लोर था जहां पर लोग ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पर डांस कर रहे थे और दूसरे लोग बैठकर उन्हें देख रहे थे। अमित ने देखा कि अंदर एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां पर कोई बाउंसर नहीं खड़ा हो और वो सब पर नजर रख रहे थे। ट्विंकल ने अमित के हाथ पर अपनी ग्रिप टाइट कर ली और फिर उससे कहा, मैं ऐसी पार्टीज में पहले कभी नहीं आई हूं अमित। मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन आज ये शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस है। कितना खूबसूरत है सब कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में हूं। लेकिन सच तो यह है अमित कि मैं इस बात से खुश हूं कि मैं इस हसीन सपने में तुम्हारे साथ हूं। ट्विंकल की बात सुनकर अमित उसकी तरफ पलटा और उसे उसकी आंखें इतनी खूबसूरत दिख रही थीं जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था। 2 सेकंड में उसकी आंखों में घूरने के बाद अमित को लगा जैसे ऑरेंज क्लब की सारी खूबसूरती भी ट्विंकल की आंखों की खूबसूरती को कभी मैच नहीं कर पाएगी। उसे अब हल्का हल्का समझ में आने लग गया था कि जो उसे ट्विंकल की आंखों में दिख रहा है वो जरूर उसके लिए प्यार ही होगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें वहां से हटा ली
क्योंकि उसे पता था कि अभी उसका असली मिशन कुछ और है, और वो उस पूरी जगह पर इधर उधर देखते हुए सुशील बख्शी को ढूंढने लगा। थैंक्स फॉर हियरिंग, थैंक यू वेरी मच।